friends, welcome back in your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and we all are doing today The Wonder Called Sleep, Chapter 7, A Pact with the Sun, Class 6, Supplementary Reader. तो स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आई अपील टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब इट and press the bell icon so that you can easily get all notifications for the coming videos. And if you like the video, share it with your all friends and relatives. चलिए स्टार्ट करते हैं. द वंडर कॉल्ड स्लीप. एक ऐसा अनोखा जिसको नींद कहते हैं, एक ऐसी अद्भुत नींद. नींद क्या होती है उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है. आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटिग आफ्टर अ गुड स्लीप. हमारी जो बॉडी है और जो ब्रेन है वो रिकवर हो जाता है, यानी एक तरीके से उसको रिकवरी मिल जाती है फैटिग, हर तरह की बीमारी से, मोटापे से, आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद. वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग. जब हम सोते हैं तो हम सपने लेते हैं. बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स. लेकिन हमेशा हमें अपने सपने याद नहीं रहते हैं. ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान, आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर एंड टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. जब हम सोते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है और जो टेम्परेचर है बॉडी का और ब्लड प्रेशर वो भी डाउन चला जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी. वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप. वी नो, हम जानते हैं नींद के बारे में कि नींद क्या है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि रियल में नींद का कारण क्या है, किस वजह से नींद आती है. स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट. स्लीप होता क्या है? सोना. वो एक तरह से एक अवस्था है, रेस्ट की अवस्था जिसको हम कहते हैं. एंड अनकॉन्शियस रेस्ट. अनकॉन्शियस रेस्ट मीन्स जिसमें हमारी जो चेतना है वो बिल्कुल ही आराम की स्थिति में चली जाती है. अनकॉन्शियस यानी हम अचेत हो जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं एक तरह से. व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉजेज बाय द डेज एक्टिविटीज़. देखिए, आप सबको पता है कि हम जब पूरा दिन कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो थक जाता है, टायर्ड फील करता है. तो जब हम अच्छी स्लीप लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, उसके बाद हमें एक तरह से हर तरह की बीमारी से और हर तरह की थकावट से रिकवरी मिल जाती है. आफ्टर अ गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन. और जब हम अच्छे से सोते हैं तो अच्छी नींद के बाद, अच्छे रेस्ट के बाद हमें जो है दोबारा से एक तरह से हमारी बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है, सावधान हो जाती है. रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे. यानी हम जब सुबह उठते हैं, अगर हमने अच्छी नींद ली है तो हम फिर से पूरे दिन की एक्टिविटी के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं. व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपन्ड व्हेन वी वर एस्लीप. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमें अपने सपने, जो भी सपने में आया होता है वो सब कुछ याद रहता है. लेकिन बहुत बार हम सुबह उठने के बाद ये तो याद रहता है कि सपने आए हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सपने में क्या हुआ था. तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा संभव नहीं होता हमारे लिए कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हुआ. वी मे रिमेंबर आवर ड्रीम. कई बार हमें सपने याद रहते हैं. बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वाज अ काइंड ऑफ डार्कनेस. लेकिन रेस्ट क्या होता है? हमारी नींद के समय जो हम रेस्ट करते हैं वो एक तरीके से एक अंधेरे में जाना होता है, इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस. यानी जब हम आइज़ क्लोज करके सोते हैं तो एक तरह से हम अंधेरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और कुछ भी नहीं. सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं. एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे हम गहरी नींद में और गहरी नींद में चले जाते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर. तो हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं, वो और ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं और ज़्यादा हल्कापन महसूस करती हैं. आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर. और हमारी जो हार्ट बीट है, हमारी जो दिल की धड़कन है, वो स्लो हो जाती है. आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, और
जो ब्लड प्रेशर है, बीपी का जो प्रेशर होता है हमारा, वो डाउन हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन, और हमेशा एक्टिव रहने वाला हमारा जो ब्रेन है, आल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। देखिए, सोने के बाद अगर हम अच्छे से अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन जो हर वक्त एक्टिव रहता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, उसको भी रेस्ट मिल जाता है, ताकि हम उस समय कुछ भी सोच न सके। यानी एक तरह से हम अनकॉन्शियस यानी अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने लेते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल। तो जैसे ही हम उठते हैं, मतलब एक तरह से आइज ओपन करते ही हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग आल्सो बिकम नॉर्मल। हमारा जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन, और जो ब्रीदिंग पावर है वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम एक तरह से उठ जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम लगभग सब भूल चुके होते हैं, इफ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग। बहुत बार तो ऐसा होता है जो सपने हम लिए थे वो भी हम भूल जाते हैं, जो कि हमने सोते हुए लिए थे। A ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर एस्लीप। ड्रीम होता क्या है? ड्रीम एक तरह से एक एक्टिविटी है सोने की, हमारे दिमाग की, जब हम सो रहे होते हैं। ड्रीम हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। ड्रीम जो है हेल्प करता है हमारी सोते वक्त, ताकि हम बाहर के शोर से या किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस से दूर रह सके। ड्रीम्स मे रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम। कभी कभी तो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे निपटने का हमें कोई ना कोई समाधान ड्रीम्स में मिल जाता है। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन सपने कभी भविष्य नहीं बता पाते। वट इज अ ड्रीम? एक सपना होता क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप। एक एक्टिविटी है माइंड की। सपना क्या है? एक माइंड की एक्टिविटी है जो कि हम सोते वक्त लेते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ सपने सच होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, जबकि दूसरे नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी चीज़ें हम सपने में देखते हैं वो हमारे जागते वक्त हमारे साथ हुई होती हैं, यानी अदर्स कुड नॉट, और दूसरी नहीं होती है। बहुत सी चीज़ें तो हमारे जो रियल लाइफ में हमारे साथ हो रही होती है, कभी कभी हमें सपने में वही चीज़ें दिख जाती हैं। ड्रीम सीम टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। सपने बहुत सी वजह से आते हैं, बहुत सी वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। वन इज़ दैट, एक बड़ा रीजन, एक बड़ा कारण, अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेज। कि सपना ही है, जिस वक्त हम सपने ले रहे होते हैं उस समय हम बाहर के शोरगुल से और अलग डिस्टर्बेंस से बच रहे होते हैं। किसकी वजह से? सपने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। आपने बहुत बार सुना है कि अलार्म की जो आवाज़ आती है घड़ी की, टिक टिक की, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम। लेकिन हमारे दिमाग में तो सपना चल रहा होता है। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग। और उस समय हमें लगता है कि टेलीफोन या डोर बेल जो भी है वो बज रहा है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट। और कभी कभी हमें लगता है कि हम जाग रहे हैं और उसी का आंसर दे रहे हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम often reveal a great deal about one's problem, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर ने तो ये भी पाया है कि हम जो एक सपना लेते हैं वो कभी कभी हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे दिन की, जिनसे हम डील कर रहे होते हैं, उनके लिए एक बड़ा सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर हम उस सपने को अच्छे से समझते हैं तो। दे कैन प्रोवाइड अ की, तो वो कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स के लिए हमें एक सॉल्यूशन की एक सॉल्यूशन की चाबी भी दे देते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। सपने कभी भी हमारा भविष्य नहीं बताते हैं, ना ही वो हमारे भविष्य से कुछ भी संबंधित होते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वे साधारणतः कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकते हैं।
स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। स्लीप क्या है? एक बहुत ही आम तौर पर लिया गया हमारा एक अनुभव भी बोल सकते हैं। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो वास्तव में सोचते हैं कि सपने के पास एक पावर है, अद्भुत पावर। मैनी पोइट हैव रिटन ब्यूटिफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत से कवियों ने तो स्लीप के बारे में सुंदर सुंदर कविताएं भी लिखी हैं। हेयर इज़ वन, यहाँ पर भी एक है, इन विच द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फेलिंग एस्लीप। यहाँ पर एक कविता है जिसमें कवि ने अपने अनुभव बताए हैं जब वो नींद में होता है। फेलिंग एस्लीप, नींद में फेल हो जाता है, उसके बारे में एक कविता बताई है जिसको आप जोर जोर से पढ़िए। लाइट्स आउट। I have come to the borders of sleep. I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose. This way, their way, however straight or winding, soon or late. They cannot choose. There is not only book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and live alone. आई नो नोट हाउ। तो ये जो पोएम है यहाँ पर पोइट ने उस समय पढ़ी, उस समय इसको एक्सपीरियंस किया है जब वो नींद में हो जाता है। इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे। लाइट्स आउट पोएम का नाम है। आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप का मतलब है कि मैं अब लगभग नींद के बिल्कुल बॉर्डर पर, यानी मुझे लगभग गहरी नींद आ चुकी है। द अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल का मतलब होता है जिसको मापा ना जा सके, यानी मेजर ना किया जा सके। इतनी गहरी नींद आ चुकी है मुझे। फॉरेस्ट वेयर ओल्ड मस्ट लोज, यानी एक नींद को उसने फॉरेस्ट से कंपेयर किया है इस तरीके से जैसे कि आप गहरे जंगल में चले जाते हैं ना, मस्ट लोज सब कुछ खो देते हैं वहाँ जाने के बाद। देयर वे, आपका रास्ता, हाउएवर स्ट्रेट, चाहे वो सीधा जाता है, और विंडिंग, विंडिंग मतलब हवा के साथ घूम जाता है। सून और लेट, जल्दी से या लेट। दे कैन नॉट चूज़, यानी वे सपने में जाने के बाद आप कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बनाते हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक, उस सपनों के लिए कोई भी किसी भी तरह की किताब नहीं है। और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, ना ही आप उसको कितने ही बिल्कुल पास से अगर उसको देखना चाहते हैं, उसका कोई फेस नहीं है। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिसको मैं अब टर्न नहीं कर सकता। टू गो इन टू द अननोन, इसीलिए, और ये मेरे लिए अननोन भी है, यानी अजनबी है, बिल्कुल नहीं जानता इसको मैं, फिर भी जाता रहता हूँ अंदर की तरफ नींद में। आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन, जिसके अंदर, यानी इस नींद के अंदर कवि कहता है कि उसको अकेले ही जाना है और अकेले ही इसको बाहर आना है। आई नो नॉट नाउ, मैं जानता हूँ लेकिन अब नहीं। तो एडवर्ड थॉमस की ये जो पोएम है लाइट आउट, इसके थ्रू पोइट ने बताया है कि किस तरीके से नींद में जाने के बाद आप जो है आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर ख़त्म हो जाता है, सपनों का कंट्रोल हो जाता है वहाँ पर, और सपने भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। आई होप आप सबको ये पोएम जो चैप्टर जो है पोएम के साथ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है किया गया है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। द वंडर कोल्ड स्लीप। होपफुली आप सबका डाउट क्लियर किया है मैंने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।